ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, डिग्री कैसे निकालते हैं उसकी बात करेंगे। तो देखो, डिग्री निकालने के लिए आपको क्या बात ध्यान में रखनी है कि जिस भी कार्बन की आप डिग्री निकाल रहे हो, जिस भी कार्बन की क्या निकाल रहे हैं हम, डिग्री, द कार्बन ऑन विच डिग्री इज कैलकुलेटेड, या फिर जहां पर हम लोग जिस कार्बन की डिग्री कैलकुलेट करते हैं, इफ दैट कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड। क्या कहा हमने कि जिस भी कार्बन की हम लोग डिग्री निकाल रहे हैं, वो कार्बन अगर जीरो कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा, डायरेक्टली अटैच्ड विद जीरो कार्बन एटम्स, जीरो लिख दो, ये जीरो लिखा हुआ है, ठीक है ना। अरे जीरो कार्बन एटम्स, या फिर हो सकता है कि वो कितने कार्बन एटम से अटैच्ड हो, एक कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड हो सकता है कि कितने कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड हो, दो कार्बन एटम, हो सकता है कि तीन कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड हो, और यह भी हो सकता है कि चार कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो। ठीक है ना, डायरेक्टली अटैच्ड की बात कर रहा हूं। तो अगर जीरो कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होंगे, यानी कि एक भी कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपर प्राइमरी। क्या बोलते हैं, सुपर प्राइमरी। अच्छा, आपके मन में ये तो नहीं चल रहा ना कि चार से ज्यादा पांच कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता बताओ, क्योंकि वैलेंसी ही चार होती है, तो चार से ज्यादा हो ही नहीं सकता। और अगर वन कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी। क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन, और उसी को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 0 डिग्री, इसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री। और दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, 2 डिग्री। ठीक है, और अगर तीन कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो टर्शियरी बोलते हैं, 3 डिग्री। और अगर 4 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो क्वाटरनरी बोलते हैं उसको। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी, 4 डिग्री। ठीक है ना। और जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन जो होता है वो गरीब होता है। क्या होता है, गरीब। जिस कार्बन से वो अटैच्ड होगा, उस कार्बन की जो डिग्री रही होगी, वही डिग्री क्या होगी, उस हाइड्रोजन की भी रही होगी। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन इज गरीब। क्या होता है, गरीब होता है। ठीक है ना। द डिग्री ऑफ कार्बन विल बी द कार्बन with which hydrogen is attached will be the degree of hydrogen। ठीक है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, यानी कि उस कार्बन की, द कार्बन जिससे कि वो क्या अटैच्ड होगा, हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, उस कार्बन की जो डिग्री रही होगी ना, वही डिग्री क्या होगी, उस हाइड्रोजन की भी होगी। द कार्बन विथ विच हाइड्रोजन इज अटैच्ड विल बी द डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि द डिग्री ऑफ, लिखो ऐसा लिख लो, द डिग्री ऑफ कार्बन, ऐसा ही लिख लो, द कार्बन विथ विच हाइड्रोजन इज अटैच्ड विल बी द डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि आप समझो ऐसा कि जिस कार्बन से वो अटैच्ड है ना, उस कार्बन की जो डिग्री रही होगी, वही डिग्री क्या होती है, हाइड्रोजन की होती है। ठीक है ना, यानी कि कार्बन का जो डिग्री रहा होगा वही हाइड्रोजन का डिग्री होगा। एग्जाम्पल करते हैं, देखो एग्जाम्पल के तौर पर क्या है हमारे पास में, CH4 है, तो कार्बन की डिग्री बताओ, कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी, यहां पर 0 हो जाएगा, क्योंकि एक भी कार्बन से डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो ये हाइड्रोजन कितने डिग्री के होंगे हमारे पास में, 0 डिग्री। ठीक है ना, यही मतलब रहा होता है कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच्ड होगा, द कार्बन विथ विच हाइड्रोजन इज अटैच्ड विल बी द डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इस कार्बन की
इसको ऐसा लिखो, ज्यादा सही लगेगा। द डिग्री ऑफ कार्बन विल बी द डिग्री ऑफ हाइड्रोजन विथ विच डायरेक्टली अटैच्ड। ऐसा लिख लो। क्या लिख लोगे? ज्यादा सही लगेगा। द डिग्री ऑफ कार्बन विल बी द डिग्री ऑफ हाइड्रोजन with which it directly attached, जिससे कि वो क्या होगा? डायरेक्टली अटैच्ड होगा। वही डिग्री क्या होगी? उस हाइड्रोजन की भी होगी, यानी कि इन हाइड्रोजन की डिग्री कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और अगर हम बात करें नेक्स्ट, देख लो कि यहां पर CH3 है और फिर इधर CH3 है, तो बताओ इस कार्बन की डिग्री कितनी होगी? ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है? सिंगल, एक ही कार्बन से, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 डिग्री। इस वाले कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 डिग्री। अब लेट सपोज कि हम ऐसा ले लिए, CH3 है, CH है और इधर फिर हमारे पास में CH3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 ना, 2 कार्बन से अटैच डायरेक्टली, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ इस तरह से रहा होगा, मान के चलो कि कार्बन है, इधर क्या लगा हुआ है? CH3, इधर लगा हुआ है CH3, यहां पर हाइड्रोजन है, फिर यहां पर CH2 है और इधर हमारे पास में क्या है? CH3 है। तो बताओ इस वाले कार्बन की डिग्री कितनी होगी? 1। इस वाले की 1 डिग्री। इस वाले कार्बन की, सॉरी, 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है ना, 1, 2 एंड 3। इस वाले की 1 कैसे होगा? 2 होगा ना, इधर एक, इधर एक, 2 डिग्री। इसकी 1 डिग्री। अब नेक्स्ट देखो, जैसे कि कुछ ऐसा रहा हो सकता है, CH3 कार्बन, CH3, फिर कार्बन है, CH3, CH2 है और इधर फिर क्या है? CH3 है। बताओ इस वाले कार्बन की डिग्री कितनी होगी? 1। इस वाले कार्बन की डिग्री 1। इस वाले की, इस वाले की, इस वाले की 1 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन का क्या करते हैं? डिग्री कैलकुलेशन करते हैं। बताओ उधर लिखना हो चुका है? अब लिखो आगे क्वेश्चंस। और एक बात नोट करने वाली है कि मैक्सिमम डिग्री ऑफ कार्बन कितना पॉसिबल है? 4। हाइड्रोजन का मैक्सिमम डिग्री कितना पॉसिबल है? 1। ठीक ना? तो क्या लिख लोगे? मैक्सिमम डिग्री ऑफ कार्बन इज व्हाट? 4 एंड मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रोजन विल बी 1। 1 ही हो सकता है, 0 मैक्सिमम तो हो सकता है 1 ही ना, एक ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ना हाइड्रोजन, इसी वजह से। अब देखो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन में हमारे पास में क्या है? कुछ इस तरीके से है, तो इसके लिए आपको एक्सपेंड करना आना चाहिए, आना चाहिए ना, तभी आप बता पाओगे कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, राइट? तो बताओ इस वाले कार्बन की डिग्री कितनी होगी? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, मतलब जो लास्ट क्लास में नहीं आया था देख लो, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, एंडिंग और ज्वाइनिंग पर क्या रहा होगा? कार्बन। और हम लोग को कार्बन से ही काम है ना, यहां पर कार्बन रहा होगा, कार्बन 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 एंड हियर इट विल बी कार्बन, यही रहा होगा। तो बताओ ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है? 1, तो 1 डिग्री हो जाएगा। इसका ये 3, ये बस खत्म बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुछ इस तरह से है। इस तरह से, तो बताओ इस वाले कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। इस वाले की 1। इस वाले की, इस वाले की डिग्री 4। इस वाले की 4। इस वाले की, इस वाले की, ये भी 1 डिग्री होगा। ये भी कितना होगा? और ये
4 डिग्री। दैट्स इट। तो इस तरह से हम लोग क्या करना होता है, क्वेश्चंस को करना होता है। अब देखो जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा ले लिया हमने, ऐसा कुछ ले लिया, तो बताओ कि ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये 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 1 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप कुछ ऐसा लिख सकते हो, तो आप डिग्री कैलकुलेशन कर लोगे इजीली, कर लोगे ना। तो ये होमवर्क रहेगा आप लोग का, इधर लिखना हो चुका है, मिटा दो। तो आपको यहां से क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन कितने हैं, या फिर 1 डिग्री वाले कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री वाले कार्बन एटम्स कितने हैं इस कंपाउंड में। कोई एक गिवन कंपाउंड दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन आर रेस्पेक्टिवली व्हाट, कौन कौन से नंबर हैं, मतलब 1 डिग्री वाले कार्बन एटम कितने हैं, 3 डिग्री वाले कार्बन एटम कितने हैं। इस तरह से क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है। जैसे कि क्वेश्चन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से देख लो, ये तो क्या था ना, ऐसा कुछ ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, तो आप इन सब में कैलकुलेट कर सकते हो, कर सकते हो ना। इसमें देख लो, जैसे कि अगर हम बात करें इस वाले कार्बन एटम का डिग्री बताओ, इस वाले का, इस वाले का, ये और ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये 2 डिग्री, ये बस खत्म बात। तो आपको पूछा जाएगा 3 डिग्री कार्बन एटम्स कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 डिग्री कार्बन एटम्स कितने हैं, सब में आपको काउंटिंग करके निकाल रहे, काउंट करके लिखना होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से रहा होता है हमारे पास में डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ हेलोजेंस यानी कि हेलो एल्केन्स एंड डिग्री ऑफ एल्कोहल, ठीक है ना। डिग्री ऑफ एल्कोहल्स एंड हेलो एल्केन्स, इधर लिखना हो चुका है, बताओ। हो गया रे। नाउ डिग्री ऑफ हेलो एल्केन एंड एल्कोहल, और यू कैन से द डिग्री ऑफ एल्कोहल एंड एल्काइल हैलाइड। बगल वाले से देख करके लिख लो, लिखा है ना सब, बाद बाकी कोई भी नहीं लिखा है क्या, लिखे हो ना। हाँ, बगल वाला भी नहीं लिखा है, उसके बगल वाले को देख लो, हाँ वो भी नहीं लिखा है, लिख लिए हो कि नहीं बताओ। ओके, डिग्री ऑफ एल्कोहल्स एंड हेलो एल्केन्स, राइट। कि डिग्री कैसे निकालते हैं हम लोग, तो देखो एल्कोहल और हेलो एल्केन के केस में क्या रहा होता है, द डिग्री ऑफ कार्बन will be the degree of whole compound, will be the degree of whole compound, यानी कि यहां पर हर एक एटम का नहीं निकाला जाता है। The degree of carbon will be the degree of whole compound
with which OH and halogen is attached। कहने का मतलब क्या हुआ कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड होगा उस कार्बन की जो डिग्री होगी वही क्या होगी, पूरे होल कंपाउंड की डिग्री होगी। इसमें कोई एक इंडिविजुअल एटम का डिग्री कैलकुलेट नहीं किया जाता है, ठीक ना। नोट में इस बात को लिख लो, डिग्री इज नॉट कैलकुलेटेड इंडिविजुअली इन द केस ऑफ एल्कोहल एंड हेलोएल्केन्स। In this case, degree is not calculated for individual atom। इंडिविजुअल एटम के लिए यहां पर डिग्री कैलकुलेट नहीं करी जाती है। बोलो, इस और लिखना हो चुका है। तो अब देखो, क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन से बातें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है ना। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 1, Cl है। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर ब्रोमीन है। क्वेश्चन नंबर 3 OH है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 आपको डिग्री कैलकुलेट करनी है इसमें, तो बताओ डिग्री क्या रही होगी। एंड 7th नंबर में लिख लो आप ठीक है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन कौन सी डिग्री का है, वही डिग्री क्या हो जाएगा, पूरे कंपाउंड का हो जाएगा। यहां पर कोई एक इंडिविजुअल एटम की डिग्री कैलकुलेट नहीं करी जाती है। तो लिखो, यहां पर क्या लिख सकते हो आप, देखो कि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन कौन सी डिग्री का है, ये 2 डिग्री कैसे होगा, एक ही कार्बन से तो डायरेक्टली अटैच्ड है ना। यानी कि इधर ये तो है CH3, यहां पर कार्बन जो है हमारे पास में एक ही कार्बन से तो डायरेक्टली अटैच्ड है ये। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये कार्बन 1 डिग्री का है और ये पूरा कंपाउंड कितने डिग्री का हो जाएगा, 1 डिग्री। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी हेलोएल्केन। नेक्स्ट बताओ, ये कार्बन है जिससे कि डायरेक्टली अटैच्ड है फंक्शनल ग्रुप ब्रोमीन, कौन सी डिग्री का है ये, 2 ना। तो पूरे कंपाउंड की डिग्री कितनी हो जाएगी इसमें बताओ। ये कार्बन है जिससे कि डायरेक्टली अटैच्ड है, कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है ये, तो इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी, तो पूरे कंपाउंड की डिग्री 3 डिग्री होगी। इसमें बताओ, इस कार्बन की डिग्री है हम लोग को निकालना होगा ना, क्या है इस कार्बन की डिग्री 1, तो उस पूरे कंपाउंड की डिग्री कितनी हो जाएगी। इसमें बताओ, हेलोजन है जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, 2 ना। कौन 3 बोल रहा रे, 2 होगा ना, CH3 और यहां पर क्या हो जाएगा CH2, 2 ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इस कंपाउंड की डिग्री हो जाएगी। इसमें बताओ क्या होगा इसमें डिग्री 3 डिग्री होगा। इसमें जिस कार्बन से अटैच्ड है वो फर्दर कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, एक ही कार्बन से, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 1 डिग्री। ठीक है, क्लियर है बात, कोई दिक्कत इसमें। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द डिग्री ऑफ अमाइंस। नोट करो पहले फटाफट। हो गया, उस और लिखना बताओ। तो लिखो डिग्री ऑफ अमाइंस, हेडिंग क्या डालोगे, डिग्री ऑफ अमाइंस। नेक्स्ट इज द डिग्री ऑफ अमाइंस।
इस वाले केस में डिग्री कैसे निकालते हैं हम लोग? डिग्री ऑफ अमाइंस। इस वाले केस में रहा होता है इफ नाइट्रोजन इज directly attached with one carbon atom, एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? प्राइमरी अमीन, यानी कि 1 डिग्री अमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री अमाइन। और अगर 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अमाइन। क्या बोलेंगे? और अगर 3 कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो 3 डिग्री अमाइन। और अगर 4 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो 4 डिग्री। क्या हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं बताओ? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन जब अपना लोन पेयर दे करके एक बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ना, नाइट्रोजन अपना ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हुए, है ना, तो हो सकता है। ठीक ना? तो क्वार्टरनरी तक हो सकते हैं हमारे पास में, यानी कि 4 डिग्री तक पॉसिबल है। ठीक है ना? और एक बात यहां पर नोट में इस बात को लिख लो। क्या बात लिखोगे? डिफरेंट डिग्री ऑफ अमाइंस विल बी ट्रीटेड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, यानी कि डिग्री चेंज होने पर फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? चेंज होगा। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? कि फंक्शनल ग्रुप यहां पर क्या हो जाता है? अलग अलग कंसिडर किया जाता है। डिग्री चेंज होने पर फंक्शनल ग्रुप को क्या किया जाता है? अलग अलग कंसिडर किया जाता है। तो इसी बात को आप लिखोगे नोट में। क्या बात लिखोगे? हाँ, समझा रहे अभी? डिफरेंट degree of amines will be treated as different functional group। समझ में आई बात? कि डिफरेंट डिग्री ऑफ अमाइन को हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करेंगे। कहने का मतलब क्या समझो थोड़ा सा, कि जैसे कि इधर लिखना हो चुका है, मिटा दूं? तो देखो, जैसे कि क्वेश्चन क्या ले लिए हम? क्वेश्चन ये है CH3 CH2 और यहां पर क्या दिया गया है? NH2। डिग्री कैसे निकालना है? नाइट्रोजन जितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा वही क्या हो जाएगा? उसका डिग्री हो जाएगा। ठीक है? जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इधर क्या लगा होगा? CH3, यहां पर NH है और फिर इधर क्या है? CH3। ठीक है? ऐसा भी हो सकता है। या फिर क्वेश्चन में क्या दे दिया जाए आपको? CH3 है, इधर कार्बन CH है, यहां पर क्या है? CH3 है, और इधर फिर CH2 और इधर क्या लगा हुआ है? NH2 लगा हुआ है। ठीक है ना? और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ये क्वेश्चन हो गया। तो CH3, फिर नाइट्रोजन है, फिर हमारे पास में इधर भी CH3 और यहां पर भी CH3 है। ठीक है? 5 नंबर पर देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में लिख लो CH3 कार्बन, सॉरी नाइट्रोजन C2H5 एंड इधर क्या लगा दिया गया? C2H5। और क्वेश्चन लिख लो, जैसे कि अगर हम बात करें, ये है NH, कुछ इस तरह से हो गया। ठीक है ना? तो अब देखो, इसमें अगर डिग्री की बात करेंगे तो नाइट्रोजन अमीन है ना, ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है? 1। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? ये कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है? डिग्री कितनी हो जाएगी? ये एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। यहां पर कितना हो जाएगा? 3 डिग्री। यहाँ ये कौन सा डिग्री क्या होगा? 2 डिग्री का होगा। और ये अब देखो, इससे पहले जो हम लोगों ने बात किया ना, हेलोजेंस में, यानी कि हेलो एल्केन्स वाले केस में
और एल्कोहल वाले केस में, एल्कोहल वाले केस में चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, एल्कोहल इज एल्कोहल, ठीक ना। मतलब वहां पर फंक्शनल ग्रुप को एक ही हम लोग मान करके चलते हैं, OH ही है हमारे पास में, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास में एक ही है। बट यहां पर देखो हाइड्रोजन का नंबर क्या होता जा रहा है, डिग्री जैसे जैसे बढ़ते जा रही है हाइड्रोजन का नंबर कम होता जा रहा है, ठीक है ना, और कार्बन का नंबर बढ़ते जा रहा है कि नहीं। तो इस वजह से भी बोल सकते हो। और हम लोग डिग्री चेंज होने पर फंक्शनल ग्रुप को अलग, यानी कि यहां पर ये 1 डिग्री जो अमीन है वो एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, और 2 डिग्री वाला जो हमारे पास में अमाइंस है वो एक अलग फंक्शनल ग्रुप है। जैसे कि अल्कोहल एक अलग फंक्शनल ग्रुप है और हेलोएल्केन एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, बट ये अमीन्स में ही 1 डिग्री अमीन और 2 डिग्री अमीन दोनों क्या है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। समझ में आ रही है बात? एक ही घर के दो अलग अलग लोग हैं बोल सकते हो, ठीक है ना। क्लियर है बात? नहीं बात क्लियर है? एल्कोहल और हेलोएल्केन दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं, बट हम अमीन के केस में क्या बोल रहे हैं, वो दोनों तो अलग है ही, नाम में ही पता चल रहा है अलग अलग है, बट ये अमीन से ही हैं, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं जब डिग्री चेंज हो रहा है। तो जैसे कि 1 डिग्री वाला अलग फंक्शनल ग्रुप और 2 डिग्री वाला अलग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अभी भी मतलब दोनों को अलग अलग तरह से ट्रीट किया जाएगा, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, वो अलग अलग तरह के प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, ठीक है ना। तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप ट्रीट किए जाएंगे। समझ में आ रही है बात? अब देखो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और कर लो आप, जैसे कि इधर लिखना हो चुका है, मिटा दूं? नहीं हुआ? यानी कि डिग्री चेंज होने पर फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? चेंज होगा। नहीं, मतलब बोल सकते हो नेम में क्या चेंज आएगा, मतलब वही कि कहीं पर हमारे पास में 3 रहे होंगे तो तीनों अगर अलग अलग रहे होंगे, अभी नेमिंग करेंगे ना आगे चल करके तो आपको समझ में आ जाएगा कि 3 डिग्री वाले में रहा होगा तो फिर अगर तीनों सेम है तो ट्राई करके यूज करेंगे हम लोग, ट्राई मिथाइल अमीन हो गया, तीनों मिथाइल है तो। और अगर अलग अलग होंगे तो अल्फाबेटिकल कंपेरिजन करेंगे हम लोग। मतलब लिखना हो चुका है, मिटा दो इधर। अब इनमें डिग्री बता दो आप, ये दो कंपाउंड जो लिख रहे हैं नाइट्रोजन अमीन्स के, उनमें आप डिग्री बता दो बस कि डिग्री कितनी होगी, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में क्या हमारे पास में कितनी डिग्री होगी? 3। मतलब कैसे भी दे दिया जाए, कहने का मतलब आप निकाल सकते हो। आपको क्या चेक करना है सिर्फ और सिर्फ कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से नाइट्रोजन है, कुछ इस तरह से, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2 डिग्री। तो बस सिंपल रहा होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिग्री का कैलकुलेशन करते हैं। किसका कैलकुलेशन करते हैं? डिग्री का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? तो नोट करो फटाफट।